चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी 25 खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने 32,679 पदों पर होने वाली पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को सीधा फायदा मिलेगा जो उम्र सीमा के कारण अब तक भर्ती से बाहर हो रहे थे। योगी सरकार का यह कदम युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल सके। सरकार के इस फैसले को युवाओं के लिए बड़ी राहत और सुनहरा अवसर माना जा रहा है। यूपी में अब कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा, न ही उसे किसी काम के लिए दौड़ लगानी होगी। राशन कार्ड से लेकर जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाना भी आसान हो जाएगा। हर लाभार्थी को सरकार की योजना का लाभ मिले, इसके लिए यूपी सरकार द्वारा लोगों को फैमिली ID कार्ड जारी किया जा रहा है। इस फैमिली कार्ड के जरिए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा। इसमें कई योजनाएं शामिल है, जिसका सीधा लाभ लाभार्थियों को मिलेगा। फैमिली ID कार्ड के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT योजनाओं के 100% लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इससे व्यवस्था न सिर्फ और पारदर्शी हुई है, बल्कि फर्जी लाभार्थियों पर भी रोक लगाई जा सकेगी। सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नए साल की शुरुआत राहत और खुशी लेकर आई है। महंगाई के लगातार बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी DA में 8% की बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनरों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा रही है। लंबे समय से DA बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला आर्थिक मजबूती देने वाला माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के साथ शीतल लहर जारी है। देवरिया, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में ठंडी हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले 72 घंटे में पश्चिमी यूपी में बादल और बूंदाबांदी संभव है। राम मंदिर क्षेत्र और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज की बिक्री और डिलीवरी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। होटल, होमस्टे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10 जनवरी कर दी गई है। सर्वर डाउन होने के कारण कई किसान आवेदन नहीं कर पाए थे। अधिकारियों ने किसानों से समय रहते eKYC और पंजीकरण पूरा करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 से 26 जनवरी तक मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। आनंद मठ और ऐतिहासिक विषयों पर नाट्य मंचन होंगे। देश विदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ये फैक्ट्री प्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी और औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। केंद्र सरकार ने कानपुर महोबा ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। 112 किलोमीटर लंबा ये हाईवे 5700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इससे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से सीधा संपर्क होगा और यातायात दबाव कम होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति लागू की है। इसके तहत पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 50% तक भूमि सब्सिडी मिलेगी। अन्य क्षेत्रों में 30 से 40% तक की छूट दी जाएगी। इससे IT और सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों को आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज मिलेगा। ट्रॉमा और सर्जरी सुविधा वाले अस्पताल स्वतः योजना से जुड़ेंगे। पीड़ितों को भर्ती के 7 दिन तक 1500 रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। यूपी के व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य कर विभाग टैक्स से जुड़ी शिकायतों को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ेगा। अब शिकायतों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी और शिकायतकर्ता को निस्तारण की जानकारी डिजिटल माध्यम से दी जाएगी। प्रदेश के 4366 गौ आश्रय स्थलों पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। 65 जिलों में फैले इन आश्रयों की निगरानी के लिए 20 जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। घर में घुसा तेंदुआ 9 घंटे बाद पकड़ा गया। प्रयागराज में एक घर में तेंदुआ घुस गया। करीब 9 घंटे तक वो घर में ही घुसा रहा। इस दौरान खिड़की से देख रहे लोगों पर तेंदुआ गुर्राता रहा। इसी बीच कानपुर से आई डॉक्टरों की टीम घर में घुसी। फिर काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज किया गया।
यूपी के लिपिकों के लिए खुशखबरी, 1900 से बढ़कर 2000 होगा ग्रेड वेतन। उत्तर प्रदेश के 349 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत 1077 से अधिक लिपिकों के लिए अच्छी खबर है। उनका ग्रेड वेतन 1900 से बढ़ाकर 2000 करने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद प्रत्येक लिपिक को प्रति माह औसतन 3000 रुपए का लाभ होगा। लखनऊ के ज्वेलर्स का फैसला, ग्राहक मुंह ढककर शोरूम में आए तो नहीं देंगे सामान। सर्राफ प्रतिष्ठानों में लूट और टप्पेबाजी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लखनऊ में कुछ सराफा एसोसिएशन ने मुंह ढककर शोरूम में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। शोरूम में प्रवेश करने से पहले ग्राहक को अपना चेहरे पर से हेलमेट, कपड़ा, मास्क हटाना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। इससे पहले झांसी और अमेठी में इस तरह का फैसला लिया गया है। आगरा, मथुरा, झांसी समेत 7 और जिलों में बड़ी छुट्टियां। लखनऊ में शीतल लहर और कोहरे के चलते प्री प्राइमरी से 8वीं तक सभी स्कूलों के बच्चों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों के स्कूल पूर्व की तरह खुलेंगे। इनकी कक्षाएं सुबह 10 से दोपहर 3 बजे के बीच चलेंगी। यह आदेश यूपी बोर्ड, सीबीएसई व CISSC समेत सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को वाराणसी कोर्ट से मिली जमानत। वाराणसी कोर्ट से पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत मिल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। इसके बाद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को 50-50 हजार के 2 जमानतदार और बंद पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तलासीय विद्यालयों में भी अखबार पढ़ना होगा अनिवार्य। छात्रों को मोबाइल से दूर करने, उनमें पढ़ने के प्रति दिलचस्पी जगाने एवं तर्क शक्ति बढ़ाने के प्रयासों को लेकर शासन ने बड़ा कदम उठाते हुए स्कूलों एवं कॉलेजों में समाचार पत्र का नियमित पाठन अनिवार्य किया है। इससे पहले 23 दिसंबर को बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। इसे आगे बढ़ाते हुए अब श्रम एवं सेवा योजन विभाग के प्रमुख सचिव ने अटलासीय विद्यालयों के लिए समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। 50 करोड़ की लागत से संवरेगा लखनऊ का चारबाग बस स्टेशन। चारबाग बस स्टेशन अब निजी कंपनी के हवाले होगा, जिससे 300 बसें 15 जनवरी तक आलमबाग बस टर्मिनल से संचालित होंगी। PPP मॉडल पर चारबाग का 50 करोड़ की लागत से आधुनिक 6 मंजिला बस अड्डा बनेगा, जिसमें VIP लाउंज, फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। यात्रियों को अब आलमबाग से ही कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर सहित कई शहरों के लिए बसें मिलेंगी। फर्जी GST कंपनियों से हेराफेरी करने वाला गिरोह बेनकाब। मैनपुरी में पुलिस को साइबर अपराध और फर्जी GST बिलिंग के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली मैनपुरी पुलिस और साइबर सेल ने फर्जी कंपनियां पंजीकृत कर उनके GST नंबरों पर करोड़ों रुपए की फर्जी बिलिंग करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बगैर हेलमेट पेट्रोल देने वाले पंपों पर होगी कार्रवाई। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बिस्मिल सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिनमें बिना हेलमेट पेट्रोल देने वाले पंपों पर कार्रवाई और ट्रॉमा सेंटरों की सूची सभी थानों में उपलब्ध कराने जैसे कदम शामिल हैं। मुरादाबाद स्टेशन पर फर्जी पानी की बोतलों पर कार्रवाई। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और राजस्व संरक्षण को लेकर रेलवे प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में फर्जी पानी की बोतलों की बिक्री पर कार्रवाई की गई। वहीं विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाकर 11,000 से अधिक का राजस्व भी जुटाया गया। बिजनौर में डीएम ने फार्मर रजिस्ट्री पर दिए निर्देश। बिजनौर में जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात रोजगार सेवक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने के कार्य में सक्रिय भूमिका गणना की तैयारियां तेज। हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में होगी समिति। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही यूपी में भी जनगणना की तैयारियों ने गति पकड़ ली है। जनगणना के लिए प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समितियां गठित कर दी गई हैं। इन समितियों का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2027 तक होगा। इस समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे, जिनका पदम प्रमुख जनगणना अधिकारी भी होगा, जबकि एडीएम फाइनेंस समिति के संयोजक होंगे। आफाक और मुस्तफाक के अवैध साम्राज्य को किया जमींदोज। बरेली विकास प्राधिकरण BDA ने अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए काटी जा रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शुक्रवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना सीबीगंज के गांव भगवंतापुरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 60 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा, जिससे अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया।
मेरठ में 40 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी। मेरठ के लोहिया नगर क्षेत्र में फतेउल्लाहपुर रोड स्थित न्यू इस्लाम नगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां मेरठ विकास प्राधिकरण MDA की कथित मिलीभगत से 40 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। प्रॉपर्टी डीलर द्वारा बिना लैंड यूज बदले और MDA से नक्शा पास कराए बिना ही धड़ल्ले से मकानों का निर्माण शुरू करा दिया गया है। नववर्ष में फिरोजाबाद में 232 परिवारों को मिले पक्के घर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबका साथ सबका विकास संकल्प के तहत जिला प्रशासन ने गुरुवार को 232 पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर के प्रमाण पत्र सौंपे। इस पहल से कड़ाके की ठंड के बीच इन परिवारों को पक्की छत की सुरक्षा मिली है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 232 अब तक जिले के कुल 1027 जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। नववर्ष में फिरोजाबाद में 200